नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने JCECEB के द्वारा एक विज्ञापन ANM, GNM, BSc नर्सिंग बेसिक और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए निकाला था। लेकिन इस विज्ञापन के निकलने के बाद झारखंड हाई कोर्ट के अवकाशकालीन बेंच की आनंद सेन वाली पीठ ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल इस पर इसलिए रोक लगा दी है क्योंकि इसके अंतर्गत जो आवेदन करने के पात्र होंगे वे सिर्फ झारखंड के स्थानीय लोग होंगे। और झारखंड की स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ ही बहुत से लोगों की स्थानीयता नहीं है जो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। ऐसे में बाहर के राज्यों के लोग तो इसके लिए अपना आवेदन नहीं ही कर सकते थे। यहाँ रहने वाले भी बड़ी संख्या में लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते थे। लिहाजा इनमें से कई लोग हाई कोर्ट चले गए और वहाँ संविधान की दुहाई देते हुए इसे असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया याचिका के माध्यम से कि वह इस पर रोक लगाए और सरकार को सुसंगत तरीके से इसे लागू करने के लिए बाध्य करे। हाई कोर्ट की बेंच ने इसे सुन भी लिया और इस पर रोक लगाते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को 13 तारीख तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अब आइए जानते हैं कि आखिर यह स्थानीयता का पेच क्या है। दरअसल झारखंड में दो प्रकार के ज़मीन से जुड़े हुए कानून हैं। एक कानून छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कहलाता है, जिसके अंतर्गत ज़मीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर आंशिक रोक लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसमें ज़मीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ऐसे में लोग यहाँ जो रह रहे हैं लंबे समय से, उनमें से कई लोगों के पास खतियान हैं ज़मीन के, लेकिन कई लोग इस कानून की वजह से आपसी सहमति के आधार पर दान पत्र या और किसी दूसरे पत्र की सहायता से, जिसकी कानूनी मान्यता नहीं है, उस पर अपना घर बनाकर यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। कई परिवार तो यहाँ 100-100 साल से ऐसे ही रहते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थानीयता नहीं मिली है। स्थानीयता को लेकर हेमंत सोरेन का ही प्रयास पहला प्रयास नहीं है, कई प्रयास हुए। सबसे पहले जब झारखंड बिहार से बटकर अलग राज्य हुआ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता लागू करने का प्रयास किया और तब यहाँ रहने वाले लोग जो खतियानी रैयत हैं और जो गैर खतियानी रैयत लोग हैं, उनके बीच बाहरी भीतरी को लेकर के काफ़ी खून खराबा हुआ था। और तब हाई कोर्ट ने ही यह बात कहते हुए कि झारखंड में सभी के पास खतियान नहीं है, ऐसे में इन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और झारखंड में जो स्थानीयता तय हो वह ज़मीन के कागजात से इतर हो। फिर उसके बाद यहाँ अल्पमत की सरकारें बनी और उस दौरान किसी ने भी इस चीज़ को छुआ नहीं। फिर जब 2014 ईस्वी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1985 के कट ऑफ डेट को मानते हुए यहाँ स्थानीयता की नीति तय कर दी और यहाँ से जो विद्यार्थी मैट्रिक तक की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी स्थानीय माना गया। फिर उनके कार्यकाल के 5 वर्षों तक यह व्यवस्था चलती रही। लेकिन जब 2019 ईस्वी का विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो रहा था तब हेमंत सोरेन ने 1932 के कार्ड को एक बार फिर से खेलना शुरू किया। अपनी चुनावी सभाओं में लोगों से उन्होंने कहा कि लोग अगर उन्हें जिताते हैं तो सत्ता में आने पर ये जो अभी व्यवस्था चल रही है स्थानीयता वाली 1985 के कट ऑफ डेट को मानते हुए उसे निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर 1932 के खतियान वाली स्थानीयता लागू की जाएगी। सत्ता में आने के कुछ वर्ष तक तो उन्होंने इसे छुआ नहीं, लेकिन फिर बाद में उन्हें शायद ऐसा लगा हो कि ऐसा न करने की स्थिति में आदिवासी और मूलवासी जिनके पास 1932 का खतियान है वे भड़क न जाएं। उन्होंने अपने बहुमत के बल पर विधानसभा से
इसे पास करा दिया और स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को अनिवार्य करते हुए राज्यपाल के पास विधेयक को भेज दिया। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इसे वापस लौटा दिया पुनर्विचार के लिए, गैर संवैधानिक बताते हुए, और तब से वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस बीच हेमंत सोरेन ने एक और प्रयास किया था, नियोजन नीति। नियोजन नीति में भी उन्होंने इसी 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीय लोगों के लिए ही यहाँ नियोजन की नीति बनाई, लिहाजा इसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बावजूद उसके हेमंत सोरेन जहाँ भी चुनाव अपने प्रचार में जाते थे, उन्होंने खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत की और जगह जगह जा कर के कहा चाहे कोई भी कुछ कर ले, लेकिन वे 1932 के खतियान को लागू करके ही दम लेंगे। और उसी की एक कड़ी के रूप में इस प्रयास को भी देखा जा सकता है, ताकि अगर एक बार इस प्रकार के किसी भी प्रकार के चाहे शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की लिए प्रवेश परीक्षा हो या फिर नौकरी की बात, एक बार इस पर मुहर लग जाए तो फिर वे इसे कोर्ट में भी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसी सोच को लेकर के यह प्रयास किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने फिर से विफल कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बार बार इसी प्रकार के छद्म रूप से 1932 के खतियान को लागू करने का जो प्रयास हेमंत सोरेन के द्वारा हो रहा है, जबकि झारखंड में बड़ी संख्या में लोग जो बिना खतियान के रह रहे हैं, उनके पक्ष की अवहेलना हो रही है, या 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का रंग दिखाता है।